सो वी हैव मॉडल वर्ब्स ऑफ एबिलिटी, जो हमारी क्षमता के बारे में बात करते हैं, परमिशन, ओके, एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी, ओके। एंड आज हम इन्हीं सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे एंड वी विल सी कि इनका यूसेज क्या होता है। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हमारा जो वर्ड आता है एबिलिटी के लिए, एबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूं अभी आपसे एक क्वेश्चन है, ओके, यू हैव टू टेल मी 3 things that you were able to do during the COVID times. 3 चीजें जो आप कर सकते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम। थिंक ऑफ इट एंड कोई भी एक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड कोई भी एक चीज जो हम नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब देखिए, आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉन्स्टेंटली जो कि है सकते थे, राइट? सकते थे, ओके। मतलब कि अब जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं क्या कर सकती थी कोविड टाइम में? कोविड टाइम में आई स्टिल रिमेंबर दैट आई कुड स्टिल टेक दी ऑनलाइन सेशंस ऑफ किड्स। मैं कर सकती थी उस टाइम पे। मैं इतनी क्षमता थी मेरे में कि अगर फिजिकल क्लासरूम्स की ट्रेनिंग हमारी बंद हुई थी तो टीचर्स वर ट्रेन्ड ऑनलाइन बाय मी। सो मैं वो कर सकती, आई कुड, अब यहाँ पे मैंने बोला है आई कुड स्टिल टेक ऑनलाइन सेशंस। मैं क्या नहीं कर सकती थी? मैं मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मैं जा नहीं पा रही थी। एंड ऑफ कोर्स हम सब की तरह, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू डू सो I could not go outside, right? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 चीजें, 2 सेंटेंसेस बनाए हैं, क्या मैं कर सकती थी, क्या मैं नहीं कर सकती थी, राइट? अब ये इन दोनों के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? इफ यू सी, मैंने वर्ड यूज किया है कुड, कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। अब अगर यही मुझे अभी वाले टाइम में बोलना है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी जो कि है कैन, मतलब कि कर सकती हूं। अब अगर मैं बोलूं यस कोविड इज लिफ्टेड, सो आई कैन ट्रेन टीचर्स, आई कैन टीच चिल्ड्रन, मैं कर सकती हूं। क्या मैं बाहर जा सकती हूं? बिल्कुल, आई कैन गो एनीवेयर आई वांट बिकॉज देयर इज नो वायरस, नो रिस्ट्रिक्शन। यस, सो अगेन ये जो मॉडल वर्ब है, देखिए मॉडल वर्ब कहाँ पे हमें लगाना है? बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई सेंटेंस में कहाँ लगाना है। सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट मतलब हीरो। किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है, तो मैं बोलूंगी आई, ठीक है। क्या वर्ब है? टीच, मैं अपने बारे में, पढ़ाने के बारे में बोल रही हूँ। वर्ब मैंने बोला टीच। अब इन्हीं मॉडल जो होता है ना, देखो एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, वो होता है बिचौलिया। यू अंडरस्टैंड बिचौलिया गाइस? बिचौलिया मतलब 2 लोगों के बीच में जो आता है, मैच मेकर होता है या फिर वो कनेक्शन बनाता है, राइट? एम फॉर मैच मेकर, एम फॉर मॉडल। बिचौलिया जो है, अब दिस इज व्हाट मॉडल्स डू, राइट? वो बिचौलिए का काम करता है। अब यहाँ पे मुझे बोलना है कि मैं अब पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। वो कहाँ पे आया? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया है, दोनों का रिश्ता कराने आया है, ओके। अब अगर मैं बोलूं आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकती थी, तो कैन को हटा के मैं कुड लगा दूंगी। अगेन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा मॉडल, कभी भी शुरू में नहीं बोलेंगे हम सेंटेंस बनाते टाइम, या फिर एंड में नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो था वर्ड, वो था हमारा कुड, मतलब कि कर सकता था या कर सकती थी, एवरीबडी, ओके। सो दिस इज सो दीज आर द 2 मॉडल्स जहां पे हम बोलते हैं सकता था या सकती हूँ, जिसमें हम बताते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मैं, पता है आपको, पता है मैं जिम जाती हूँ और मैं 100 किलो वजन उठा सकती हूँ। आई गो टू जिम एंड आई, अब आप सेंटेंस देखिए, आई कैन लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट, जो कि ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू इट, ये मैं सिर्फ सेंटेंस के लिए बोल रही हूँ, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, चलिए अब आप मुझे बताइए व्हाट इज वन थिंग दैट यू कैन डू एंड नोबडी एल्स इन योर फैमिली कैन डू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब आप सोचिए
Tell me one thing that you can do, only you can do in the family and nobody else can do. So अब आपको can का यूज करके एक सेंटेंस लिखना है कमेंट सेक्शन में जो सिर्फ आप कर सकते हैं अपने परिवार में. ओके जैसे कि मान लीजिए कि it can be anything. जैसे कि Aru has written a sentence कि I can lift 200 kgs of weight, right? Only I can drive four-wheeler, all right? I can cook delicious food, right? Anything like that. अब अगर इन्हीं sentences को मैं बोलूं कि मैं कर सकती थी, जैसे कि अब आप सोचिए what sentences can you make जो आप कर सकते थे but अब नहीं कर सकते हैं sadly. I could run very fast but right now I cannot run. Okay, आप मान लीजिए अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिया है या फिर देयर इज सम मे बी इंजरी तो आप बोल रहे हैं मैं तब मैं भाग सकता था तब बट अब मैं नहीं भाग सकता. राइट आई कुड राइट रियली वेल बट नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी AI आई हैव लॉस्ट द टच. यस सो ये है कर सकता था, सकता हूँ, सकता था. राइट साथ ही अब आप मुझे बताइए अगर इसको मुझे इंग्लिश में बोलना है, राहुल साइकिल चला सकता था, सकता है ऑफ कोर्स, एंड यहां पे सकता था. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस करेक्टली. राहुल साइकिल चला सकता था. हीरो कौन है हमारे सेंटेंस का? सब्जेक्ट कौन है? राहुल है. तो हम सबसे पहले राहुल का नाम लिखेंगे. देखो मैं यहाँ पे आपको ना स्ट्रक्चर बताती हूँ. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में बात हो रही है. इसके बाद वर्ब, क्या काम कर रहा है वो? साइकिल चला रहा है. एंड बिचौलिया जो है हमारा, मैच मेकर जो है, M फॉर मैच मेकर, M फॉर मॉडल यहां पे आएगा. सब्जेक्ट हो गया हमारा राहुल. राइट वर्ब क्या है? राइडिंग बाइसिकल. ओके बाइसिकल. ओके अब राहुल साइकिल चला सकता है. सकता है कि इंग्लिश क्या होती है? कैन होती है. तो अब मैं यहाँ पे कैन लिख दूंगी. राहुल कैन राइड बाइसिकल. ये होता है आसान सा स्ट्रक्चर. ठीक है चलिए अब आप इसका बताइए. राहुल हेलमेट पहन सकता था. यही वाला स्ट्रक्चर है हमारा. सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब मतलब काम क्या कर रहा है या करना है उसको, एंड मॉडल ऑफ कोर्स जो हमारा मैच मेकर वाला वर्ड है.